everyone, this is Shivani. Welcome back to our YouTube channel. Hello everyone, this is Shivani. Welcome back to our YouTube channel Education Classes. So dear, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट पहले आएगा क्या ईएमआरएस के मुकाबले. तो यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पे बच्चे ना रिजल्ट का बहुत वेट कर रहे हैं. काफ़ी बच्चे होते हैं ना जो रिजल्ट कब आएगा उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन में बिल्कुल टेंशन लेके बैठे रहते हैं. तो पहली चीज़ वो टेंशन बिल्कुल साइड कर दो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, नेगेटिव पर्सन बना देगी. इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो. रिजल्ट कब आएगा से अच्छा है कि आप किस तरीके से जो आपके हाथ में उस कर्म को आप बेटर कर पाओ. अगर मान लो आपका यहाँ पर ईएमआरएस का आप वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो. वो आपके हाथ में है. रिजल्ट कब आएगा वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है. दूसरी चीज़ केवीएस एनवीएस का आपका है, तो आप यहाँ पर अपने इंटरव्यू की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करो. जो चीज़ आपके हाथ में है ना उस चीज़ पे फोकस करो तो आप सबसे बेटर करोगे, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं. अपना कर्म जो आपके हाथ में है वो करते जाओ और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. आज तो फिर डिस्कशन करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बच्चे बार बार ये बोल रहे हैं कि क्या यहाँ पर केवीएस एनवीएस का रिजल्ट ईएमआरएस रिजल्ट से पहले आएगा. तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करेंगे. ठीक है, कल से ये बहुत ज़्यादा वायरल टॉपिक हो रहा है, बार बार चर्चा का विषय बन चुका है कि पहले केवीएस एनवीएस का रिजल्ट आएगा फिर आपका ईएमआरएस का आएगा. तो ऐसा क्यों, क्या है वो सारी चीज़ें. ठीक है, और टीजीटी वाले बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है. कैसे, तो ये आज इस वीडियो में जानेंगे. टीजीटी वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. कैसे वो जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. आगे बढ़ने से पहले मैं डियर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. टेलीग्राम पर फॉलो करना, जहाँ पर बच्चे ना डिस्कशन करते हैं बहुत ज़्यादा. कोई डाउट होता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ पर. ठीक है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर सेंड की जाती है. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर ले. ठीक है, तो शुरू करते हैं आप अपनी वीडियो को. चलिए फिर तो शुरू करते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा केवीएस का रिजल्ट है, एनवीएस का रिजल्ट है, वो यहाँ पर ईएमआरएस से आपका पहले आएगा या बाद में आएगा. और पहले आएगा तो कैसे यहाँ पर टीजीटी वालों को फायदा होगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो समझे. तो चलिए लॉजिकली इस चीज़ को समझते हैं. चलिए देखो, सबसे पहले मान लो आपका सिलेक्शन क्या है, दोनों में हो गया. केवीएस में भी हो गया है, आई मीन केवीएस एनवीएस, और आपका क्या है ईएमआरएस भी जो आपका है वो क्लियर हो गया है. ठीक है, आपका दोनों में आ गया है. तो यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी. तो मैं आपको बता दूं 99% बच्चे यहाँ पर सबसे पहली प्रेफरेंस हमेशा केवीएस को देते हैं, उसके बाद एनवीएस को देते हैं, एट लास्ट वो यहाँ पर ईएमआरएस को प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, आप नहीं, यहाँ पर 99% बच्चों की चॉइस हमेशा यही रहती है, वो चीज़ देखेंगे. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 50% बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन है ना वो दोनों में मिलेगा. आपको केवीएस में भी मिलेगा और ईएमआरएस में भी मिलेगा. ठीक है, ईएमआरएस में भी मिलेगा, क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे हैं, दोनों में यहाँ पर बराबर अपना दोनों में सिलेक्शन ले गए हैं. ठीक है, 3 गुना बच्चों में वो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो 50% बच्चे वो हैं जो दोनों में सिलेक्शन हो गया है. तो वो यहाँ पे उनकी प्रेफरेंस पूछेंगे तो वो यहाँ पर बिल्कुल केवीएस को यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे एज कम्पेयर टू ईएमआरएस. ऐसा क्यों होता है अब वो देख लेते हैं. बच्चे यहाँ पर केवीएस और एनवीएस को यहाँ पर प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू ईएमआरएस. ऐसा क्यों, देखो क्योंकि केवीएस में ना वर्कलोड कम है. ठीक है, वर्कलोड कम है एज कंपेयर टू ईएमआरएस. यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हमेशा केवीएस को, देन एनवीएस को, एंड देन आपका ईएमआरएस को देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आगे समझते हैं चीज़ों को. तो अगर आप ईएमआरएस का रिजल्ट पहले देखें तो बच्चे में ना पैनिक क्रिएट हो गया है. अब देखो, मान लो ईएमआरएस का जो आपका रिजल्ट है, ईएमआरएस का आपका रिजल्ट पहले आ गया, मान लो एज कंपेयर टू केवीएस. ठीक है, आप बच्चों को चूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्या आ गया, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, धर्म संकट में फंस जाएंगे बच्चे कि हम यहाँ पर क्या है, पहले ईएमआरएस का सिलेक्शन हो गया तो बच्चे यहाँ पर इसको नहीं चूज कर पाएंगे. इसलिए बहुत सारी सीट्स क्या हो जाएंगी, एट लास्ट वेकेंट हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है हमारा तो केवीएस में भी सिलेक्शन हो रखा है और ईएमआरएस में हम क्यों जाएं. तो ईएमआरएस में यहाँ पर क्या है, वेकेंट रह जाएगी सीट बहुत सारी. इसलिए बहुत सारी सीट खाली होने के कारण है ना, तो नुकसान हो जाएगा.
ठीक है, वो नुकसान नहीं करना चाहते। केवीएस वाले लोगों को भी पता है भाई, केवीएस वाली जो संस्था उनको भी पता है यहाँ बच्चे हमेशा प्रेफरेंस केवीएस को पहले देंगे। ओके, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर केवीएस को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए जो है चांसेस यही है कि यहाँ पर 90% जो बच्चे हैं वो आपको केवीएस को प्रेफरेंस देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, देन एनवीएस को। एट लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तो एएमआरएस को लेंगे, क्योंकि भाई बेरोजगारी इतनी है, कहीं ना कहीं तो नौकरी चाहिए ना। तो इसलिए केवीएस वालों को सब कुछ अच्छे से पता है, उनको सीट यहाँ पर वेकेंट नहीं छोड़नी है। तो यहाँ पर क्या है, पहले अगर केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट दे दिया जाए तो बच्चे यहाँ पर चूज कर लिए जाएंगे, उसके बाद बचे हुए जो है वो एएमआरएस में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज देखो मान लो यहां पर पहले केवीएस का आया एंड देन एनवीएस, मतलब साथ में ही आया पहले एज कंपेयर टू एएमआरएस, तो बच्चे यहां पर ऑलरेडी केवीएस को चूज कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे बिल्कुल। ठीक है कि हाँ भाई ये मिल गया, नहीं मिलेगा जिनको वो लास्ट में एएमआरएस को ले जाएगा, क्योंकि दोनों में सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनो ऐसा क्यों है। तो देखो पहले देखते हैं हम केवीएस के बारे में और एनवीएस के बारे में। अगर यहाँ पर बच्चे का क्या है, इसके अंदर कभी भी वेटिंग लिस्ट का ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। केवीएस और एनवीएस में वेटिंग लिस्ट का कोई भी सिस्टम नहीं है, बट यहाँ पर आपको एएमआरएस में ये वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर चांसेस दिखते हैं कि जो केवीएस है, केवीएस और एनवीएस में आपका रिजल्ट जो है वो पहले दिया जाएगा एज कंपेयर टू एएमआरएस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मान लो केवीएस ले लिया बच्चों ने, केवीएस के पहले रिजल्ट आ गया, बच्चों ने क्या किया, केवीएस को चूज कर लिया, बच्चों ने एनवीएस चूज कर लिया यहाँ पर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब वहां पर सीट वेकेंट रह गई है, तो ऐसा होगा कि बहुत सारी वेकेंट सीट है, तो वहां पर बच्चे कहाँ जाएंगे, एएमआरएस में जाएंगे जो बच्चे रह गए हैं। अब एएमआरएस में क्या है, यहाँ पर क्या है आपका वेटिंग जो लिस्ट है यहाँ पर निकलती है। मान लो बच्चों ने चूज कर लिया केवीएस और एनवीएस, तो आपकी जो सीट्स है वो वेकेंट रह जाएगी। ठीक है, सीट वेकेंट रह जाएगी। उस सीट को फिल करने के लिए एएमआरएस अपना वेटिंग लिस्ट निकालेगा और उस वेटिंग लिस्ट में से बच्चों को चूज किया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर वेट में थे उनको ले लिया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि केवीएस, एनवीएस प्लस एएमआरएस जो आपका है, सभी की जो सीट्स हैं वो फिल हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि बच्चों ने केवीएस का पहला रिजल्ट आ गया तो ऑलरेडी चूज ही कर लिया, क्योंकि सभी को पता है प्रायोरिटी हमेशा केवीएस एनवीएस को मिलेगी। बच्चे ने यहाँ चूज कर लिया, बची हुई सीट रहेगी तो वहां एएमआरएस की होगी। तो ये क्या करेगा, ये वेटिंग लिस्ट निकालेगा अपना और अपने बच्चों की जो सीट्स है उसको फिल कर लेगा। लोगों को यहाँ पर क्या सीट्स मिल जाएंगी, बेरोजगार बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। केवीएस की भी सारी सीट्स फिल होगी ऐसे और एएमआरएस की भी। तो इसलिए यहाँ पर 90% जो आपके हैं, 90% चांसेस यही बनते हैं केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा। बिल्कुल एएमआरएस का उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर 90% चांसेस आपके यही है कि आपको यहाँ पर रिजल्ट जो कि फाइनल है प्लस आपको आपकी जो आंसर की है फाइनल वाली साथ में देखने को मिलेगी। 90% चांस यही बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो पेपर है वो सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया है। तो यहाँ पर चांसेस यही बन रहा है 90% की आपका आंसर की प्लस आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो एक साथ वो सेंड करेगा, बच्चों को दिखाएगा, ठीक है, रिलीज करेगा। तो ये सारी चीज बतानी थी। दूसरी चीज अब डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा टीजीटी वालों बच्चों के ऊपर कि टीजीटी वालों को कैसे यहाँ पर फायदा होगा, उनको कैसे यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट में है वो कौन है, टीजीटी है। तो बच्चे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, तो देखते हैं। देखो यहाँ % बच्चे हैं जिनके क्या है, जिनके पास अभी कट ऑफ डेट तक अपने सर्टिफिकेट नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होएगी यहाँ पे बच्चों को। ठीक है, तीनों में मतलब एएमआरएस में भी और केवीएस एनवीएस में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बच्चों के यहाँ पर सर्टिफिकेट पूरे नहीं हैं, जब उनकी डेट दी गई है तब तक उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं बन पाएंगे।
ठीक है, कट ऑफ डेट तक यहाँ नहीं हो पाएगा, तो वो चीज यहाँ पर 50% बच्चों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बता दूं, EMRS में अगर आप 3 गुना कैंडिडेट के अंदर वाली लिस्ट में आ रहे हो तो यहाँ पर आपका 90% से भी ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चों के सर्टिफिकेट का इशू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, KVS ने तो डाल भी दिया है क्लियरली यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर 50% बच्चे जो है वो DV में आउट हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकल जाएंगे, बचे हुए 50। इसलिए मैं कह रही हूं अगर 3 गुना बच्चे में आ रहे हो तो यहाँ पर 200% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, तो ये चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या है, KVS को ज्वाइन कर लेंगे एज कंपेयर टू EMRS। ठीक है, तो EMRS में तो इसलिए भी चांसेस बनते हैं कि जो TGT भरा है EMRS के अंदर बच्चों ने, उनका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा अगर वो 3 गुना बच्चों में आ रहे हैं तो। बस अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखो। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आपका TGT EMRS TGT है, अगर आपका है और साथ में आपने मतलब KVS भी यहाँ पर TGT भरा था, तो यहाँ पर आपका यहाँ नहीं तो यहाँ 200% सिलेक्शन हो जाएगा। TGT वालों को यहाँ ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे आउट होंगे DV के टाइम पे, जो DV के टाइम बहुत बच्चे बाहर निकलेंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पर इजीली सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और अभी भी मैं बता दूं 50% बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका क्या है, यहाँ पर KVS में भी सिलेक्शन हो गया है और EMRS में भी सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे हर जगह सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये चीज है, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपका 200% EMRS TGT में हो जाएगा अगर आपका यहाँ पर 3 गुना बच्चों में नाम आया है तो। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको बतानी थी। दूसरी चीज आपको मैं थोड़ा सा यही है कि आप अपना इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करो यहाँ पर। दूसरी चीज अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अच्छे से बना लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपने देख लो क्या क्या चाहिए सर्टिफिकेट, कि सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए किसी भी कारणवश। सारे सर्टिफिकेट जो भी नीड है उसकी लिस्ट देखो, उसको बनवाओ, अपना बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज अपना तैयारी जो है, अभी आप अपना कर्म करो भाई, अपना कर्म क्या कर सकते हो, इंटरव्यू में अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो, कॉन्फिडेंस को। ठीक है, दूसरी चीज अपना ड्रेसिंग सेंस को इंक्रीज करो। तीसरा यहाँ पर डेमो प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या है, लेसन प्लान बनाकर ट्राई करो, मतलब वही ट्राई करते रहो, बोलो, पढ़ाने का ट्राई करो, सब कुछ मतलब अपना 100% लगा दो। कहाँ, डॉक्यूमेंट्स में प्लस अपना क्या है, इंटरव्यू में। पूरी चीज आपको पूरा मैंने प्रक्रिया बता रखा है, कैसे इंटरव्यू का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वीडियो भी डाल रखे, जिसने नहीं देखे वो जाकर देख लेना। ठीक है, सारी चीज ये क्लियरली आपको बताई गई, इसलिए यहाँ पर देखो 100% तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 90% से प्लस चांसेस यही है आपको यहाँ पर क्या है, KVS और NVS का रिजल्ट पहले देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू EMRS। ये चीज आपको बतानी थी बिल्कुल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। दूसरी चीज यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यहाँ पर वीडियो को हाइप जरूर करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर आपको अपडेट सबसे पहले देने का मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।